नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रभारी का जो एग्ज़ाम 25 मई से स्टार्ट है, उसके लिए हम साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं, जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इसमें पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कार के पीछे से आ रही मोटर गाड़ियों को देखने के लिए कार के दाएं ओर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों, जहां पे ड्राइवर होते हैं उसके बगल में जो पीछे से कोई कार या मोटरसाइकिल आ रही होती है, तो उसको देखने के लिए बाएं साइड दाएं साइड तो किस जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है इसे कपीस का तेल भी कहते हैं। और देखिए, जो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रबल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या है? प्रबल अम्ल है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। तो जो BCG का टीका होता है, तो नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। अगला प्रश्न, दी रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। तो किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। देखिए दोस्तों, जो मंडल का सबसे निचला जो परत होता है, सबसे नीचे का क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। जैसे बारिश का आना, बिजली का तड़कना, तूफान आना, ये सब आंधी का आना, ये सब जितनी भी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का होता है किस विटामिन के कारण जमता है? विटामिन के कारण जमता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, पूछता है कि रुधिर का थक्का जमाने के लिए किस धातु की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम धातु की आवश्यकता होती है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण, यहाँ पे मृदा, ठीक है। तो अत्यधिक अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। तो अत्यधिक अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या होता है? तो कितना होता है? 0 होता है। जो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है 0 होता है। और देखिए, जो पीएच स्केल की खोज, पीएच स्केल जानते हैं, जिससे कि जो अम्लीय और क्षारीय मृदा की जाँच होती है पीएच स्केल से होती है। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? एस.पी.एल. सारेंसन, ठीक है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? एस.पी.एल. सारेंसन ने की थी। और मृदा का जो सबसे अम्लीय मृदा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। और देखिए, इससे संबंधित कुछ देख लीजिए प्रश्न। पीएच किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। तो निष्क्रिय विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है 7 होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए, मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन और डाइन होता है। देखिए, बल का मात्रक जो एसआई पद्धति न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति क्या होता है? डाइन होता है। और देखिए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जल का बहाव का मात्रक क्यूसेक होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, बार भी होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पादप कोशिका
जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। पर देखिए जो पहला प्रश्न बनेगा कि पादप कोशिका, देखिए जो पादप कोशिका है कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। यह प्रश्न पूछा गया है। और देखिए जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भित्ति नहीं पाई जाती, मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम से भी जानते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है तो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और देखिए जो अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है अधिकांश भाग जो है पाचन का संपन्न होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा है। तो बांध बनाकर जो इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा है तो कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो क्यों लाल दिखाई देता है? तो अस्त होते हुए सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? जो प्रकाश का रंग होता है किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो जो होता है इसका जो कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए जो अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो पूछे भी गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन है। और देखिए रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सब जो है किससे फैलते हैं? मच्छरों से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छाया प्रिय पौधों को कहते हैं। तो छाया प्रिय पौधों क्या कहते हैं? हेलियोफोबस कहते हैं। ग्रेफीन किससे बना हुआ है? ग्रेफीन किससे बना हुआ? ग्रेफीन जो है कार्बन से बना हुआ है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 46 होते हैं। देखिए यहाँ जोड़े नहीं पूछा, अगर पूछता कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो 23 होते हैं। अगर जोड़े पूछेगा तो 23 होंगे। अगर कुल मतलब क्रोमोजोम पूछता है, गुणसूत्र पूछता है तो 46 होते हैं, जोड़े 23 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम जो है उपधातु का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। जो प्राकृतिक सूचक लिटमस है किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो साइंस का कंप्लीट हुआ। दोस्तों हम आपको साइंस का इसी तरह वीडियो देते रहेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।